पीटीआई की गवर्नमेंट बनने के साल बाद ही जनरल बाजवा साल से पहले राब्ता ख्वाजा आसिफ से हुआ, मुझसे हुआ था। और उस वक्त बात क्यों नहीं बनी? उस वक्त बात मतलब अगर बात बननी अब थी तो उस वक्त क्यों नहीं मेरी इंस्ट्रक्शंस थी कि मैं उनको इनकार करूं कि हम कोई बार्गेन नहीं करना चाहते। और फिर ये जो लास्ट में नो कॉन्फिडेंस हुई, ये जो अभी ये तो उनके जो है दरख्त से फल टूट रहे थे, तो हमने झोली में डाल ली है। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे या नहीं? बिल्कुल आएंगे जी, और इंशाल्लाह ताला चौथी दफा वजीर आजम भी बनेंगे। और सितंबर में मियां साहब पाकिस्तान में होंगे? सितंबर में उम्मीद है कि सितंबर में ही वो वापस आएंगे। एक बात जो है वो साबित हो गई है कि वो शख्स जो है अपने ज़ाती मफादात के लिए या इक़्तिदार की हवस के लिए इस मुल्क को कहीं भी ले जा सकता है। पीटीआई हुकूमत के पहले साल ही हमें इक़्तिदार की पेशकश हुई। जनरल बाजवा ने मुझे खुद कॉल की थी। मेरे कायद ने इस पेशकश पर किसी भी डील से इनकार कर दिया। ख्वाजा आसिफ का सनसनीखेज इंकशाफ। प्रोग्राम बोलो में कहा इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। नवाज शरीफ के सितंबर में पाकिस्तान आने की उम्मीद है। कायद मुस्लिम लीग नून चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। अपनी सजा के लिए कानूनी मराहिल भी पूरे करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी का किसी आईनी ओहदे की तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं। सरबराह तहरीक इंसाफ के इंतखाबात में शिरकत गैर यकीनी है। ये सब उनका अपना किया धरा है। सियासत में फिर हलचल। असेंबली मुद्दत पूरी करेगी या नहीं? सियासी बड़ों की आज बड़ी बैठक। कुछ ही देर बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो मुलाकात करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल और निगरान सेटअप पर इत्तेफाक राय मुतवक्के। कौमी असेंबली की तहलील का दिन भी फाइनल होने का इम्कान। निगरान वजीर आजम के नाम पर भी मुशावरत होगी। 13 जुलाई को वजीर आजम ने अगस्त 2023 में मुआवलात निगरान हुकूमत के हवाले करने का ऐलान किया था। असम्बली 8 अगस्त को तहलील करने की खबरें गर्दिश करने लगी। मरियम औरंगजेब की 8 अगस्त को असम्बली तहलील करने की तरदीद। कहती है कि असम्बली 8 अगस्त को तहलील करने की खबरें दुरुस्त नहीं। असम्बली तहलील पर हुकूमती फैसले से मीडिया को आगाह करेंगे। पीपल्स पार्टी ने भी असम्बली तहलील करने से मुतल्लिक तारीख की तरदीद कर दी। कौमी असम्बली तहलील करने की असम्बली सदर मुमलिकत को अरसाल किए जाने का इम्कान। सदर ने दस्तखत ना किए तो असम्बली 48 घंटे बाद तहलील हो जाएगी। कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त की रात 12 बजे तक है। असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबात 3 माह के अंदर होंगे। सिंध असेंबली 8 अगस्त को तहलील करने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का सिंध असेंबली विफाक के साथ तहलील करने पर इत्तेफाक। 7 अगस्त तक मौजूदा असेंबली को काम करने की हिदायत। सिंध असेंबली का अलविदाई इजलास अगस्त के पहले हफ्ते में होगा। 7 अगस्त तक अरकान सूबाई असेंबली का फाइनल फोटो सेशन होगा। जबकि दूसरी जानिब बलोचिस्तान असेंबली कब तहलील की जाए, निगरान सेटअप के कैसा होगा। वजीर आला बलोचिस्तान ने आज अरकान को इशाये पर मदऊ कर दिया। डिफॉल्ट का खतरा अब ख़त्म हो चुका, बल्कि अपनी जो हमारी इकॉनमी है, जो एक पोशीदा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर तब्दीलियाँ लेके आएँ और इस तरह सनत व हिरफत, कारोबार और ज़राअत को हम तरक्की दें। गरीब आदमी के ऊपर मैं बिजली का बोझ किस तरह और डालूँ? IMF की शराइत हैं, उनके ऊपर हम अब पाबंद हैं। जो 14-15 महीने हमारे जो गुजरे हैं वो फायर फाइटिंग में गुजरे। आप उसको अच्छी तरह जानते हैं। जो तबाहकुन जो सैलाब आए पिछले साल, उसने पूरे मुल्क में तबाही मचा दी। 100 अरब रुपए वफाक ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए और NDMA के जरिए चारों सूबों में हमने रकूम तकसीम की। हमें लाखों टन गंदम इंपोर्ट करने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने पड़े, जो कि हमारे पास नहीं थे। लेकिन ग़िज़ा के ऊपर तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। डिफॉल्ट का खतरा खत्म हो चुका। हमसाया मुल्क को माशी मैदान में शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म पुरअज़्म, कर्जों से अब जान छुड़ाना होगी। पूरी कौम मसाके मईशत पर मुत्तफिक हो जाए। हमारे 14 माह फायर फाइटिंग में गुजरे। तबाहकुन सैलाब ने पूरे मुल्क में तबाही मचाई। कुदरती आफत से निबटने के लिए 100 अरब तकसीम किए। पाकिस्तान की बरामदात इतनी कम है कि हमें शर्म से डूब मरना चाहिए।
शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा गरीब आवाम पर मजीद बिजली का बोझ कैसे डालें, लेकिन हम IMF की शराइत के पाबंद हैं। मईशत में इस्लाहात के लिए जो मनसूबाबंदी की वो अहम है। दोस्त मुल्कों की मुआवनत से मुआशी इशारे बेहतर हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में $60 करोड़ का इजाफा हुआ। चीन ने पाकिस्तान के मजमूई तौर पर $600 मिलियन कर्ज रोल ओवर किए। साबिक हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर बैरूनी ताल्लुकात ख़राब किए। इंतखाबात के बाद पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा। सियासी इस्तेहकाम के बाद मुआशी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का डिप्लोमेटिक कोर के एजाज़ में शाइए से खिताब, कहा दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। गुज़श्ता 15 माह में आलमी सतह पर खारजा ताल्लुकात में बेहतरी आई। पाकिस्तान ने IMF के साथ कामयाबी से मुआहिदा किया। दोस्त ममालिक ने IMF मुआहिदे के लिए भरपूर तामुन किया। चेयरमैन PTI के गिर्द कानून का शिकंजा मजीद तंग। FIA को साइफर तहकीकात की इजाजत मिल गई। लाहौर हाईकोर्ट ने सरबराह तहरीक इंसाफ की FIA तलबी का हुक्म इम्तनाई वापस ले लिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार। PTI सरबराह और बुशरा बीबी को 20 जुलाई के लिए नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने दलाल के बाद गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया था। उधर तोशा खाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI की दरखास्तें मुस्तरद। सरबराह तहरीक इंसाफ को 20 जुलाई के लिए ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने आज हाजिरी से सस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। निगरान हुकूमत का फार्मूला आइन के मुताबिक होगा। आइन सेट का कोई फार्मूला नहीं आएगा। शर्ट इलाम मेमन की यकीन दहानी, कहते हैं असम्बली तहलील से मुतल्लिक वज़ीर आला मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। शहर कायद में तरक्याती कामों का भी जिक्र, कहा पीपल्स पार्टी ने कराची में ट्रांसपोर्ट का मुतालबा पूरा कर दिया। रेड लाइन BRT प्रोजेक्ट का काम दिन रात चल रहा है। बस सर्विस सिंध हुकूमत का तोहफा है। रेड लाइन BRT जल्द ग्रीन लाइन से मुंसलिक हो जाएगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर फुल कोर्ट की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। लार्जर बेंच के लिए 3 जजेस केस से माजरत कर चुके। अदालती छुट्टियां चल रही हैं, कुछ जजेस छुट्टियों पर हैं। मौजूदा हालात में फुल कोर्ट तश्कील नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, सिविलियन का ऐसा ट्रायल नहीं हो सकता जो आइन के मुताबिक ना हो। हर शहरी को तशवीश है, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए। फौजी कानून आम नहीं, बहुत सख्त कानून है। 9 मई का वाकया बहुत संजीदा जुर्म है। कोई भी मुलविस मुल्जिमान को छोड़ने की बातें नहीं कर रहा। ट्रायल कानून के मुताबिक होना चाहिए। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए, अटॉर्नी जनरल साहब आपने खुद एक जज पर एतराज उठाया, फिर आप फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कैसे कर सकते हैं? फौज से अंदरूनी ताल्लुक होगा तो क्या फिर भी आईनी तरमीम की जरूरत है? अगर मुल्जमान का ताल्लुक साबित हो जाए तो फिर क्या होगा? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी ने दलाइल दिए, सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल आईनी तरमीम के बगैर नहीं हो सकता। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, लियाकत हुसैन केस में आईनी तरमीम के बगैर ही ट्रायल किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लियाकत हुसैन केस में कहा गया कि मिलिट्री अथॉरिटी इस तहकीकात कर सकती है, सिविलियन का ट्रायल नहीं कर सकती। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि क्या मुल्जमान का ताल्लुक जोड़ना ट्रायल के लिए काफ़ी होगा? क्या आईनी तरामीम के बगैर सिविलियंस का ट्रायल हो ही नहीं सकता? समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। मौसम तेवर दिखाने लगा, हवाओं ने अपना रुख बदल लिया। मॉनसून का एक और जारहाना स्पेल तैयार। महकमा मौसमियात की आज से 23 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। कराची वाले भी हो जाएं तैयार। 20 से 22 जुलाई के दौरान खूब बादल बरसेंगे।
दरिया सतलुज फिर बिफरने लगा। हेड इस्लाम के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बूरेवाला में दर्जनों बस्तियां पानी में डूब गईं। चिश्तिया में मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली का अमल जारी। बिहाड़ी में पतंजोधिका का बंद टूट गया। कई बस्तियों सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश, फसलों में पानी दाखिल। कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते। जंग में सैलाब से मुतासर इलाकों में शहरियों की मुश्किलात कम ना हुई। ताहाल कई फीट पानी जमा। मुतासीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर।